नमस्कार साथियों। हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे थे और उस उपसर्ग के अंतर्गत आज यह हमारी दूसरी क्लास है। हमने उपसर्ग के पहली क्लास में जो है उपसर्ग की परिभाषा तथा उपसर्ग किन किन से मिलकर बना है, उसके अर्थ क्या होते हैं और उपसर्ग के भेदों को देखा था। उपसर्ग के भेदों में हमने उपसर्ग के 3 भेदों को देखे थे, जिसमें पहला था तत्सम उपसर्ग, दूसरा तद्भव उपसर्ग और तीसरा जो था वह विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत भी 2 भेद होते हैं। पहला उर्दू जो अरबी फारसी उपसर्ग और दूसरा जो होता है वह अंग्रेजी उपसर्ग होता है। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे तत्सम उपसर्ग के बारे में। हम इसके अंतर्गत तत्सम उपसर्ग किन किन से मिलकर बना है तथा उसकी परिभाषा क्या है और तत्सम उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, आज के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और यह क्लास जो है उपसर्ग की बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी में जो है उपसर्ग से रिलेटेड हर एक एग्जाम में कुछ न कुछ शब्द, कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो यह जो क्लास है बहुत लंबी चलेगी। 8-10 वीडियो हम उपसर्ग पर लेकर आएंगे और पूरे उपसर्ग को कंप्लीट कर देंगे और कहीं से भी एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। और कोई भी प्रश्न अगर उपसर्ग से पूछ लेगा तो आप लोग उसका आंसर जो है बहुत ही अच्छी प्रकार दे पाएंगे। इस तरह से हमारी सारी क्लासें होंगी। तो आइए देखते हैं। तो आज हम लोग तत्सम उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देखेंगे कि तत्सम उपसर्ग होते कितने हैं। तो तत्सम उपसर्ग जो हैं इनकी संख्या कुल 22 होती है। हम देखेंगे कि तत्सम उपसर्ग किनसे मिलकर बना है। तो तत्सम उपसर्ग जो है वह तत् प्लस सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत्सम उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसी और सम का अर्थ होता है समान। तत् का अर्थ होता है उसी और सम का अर्थ होता है समान। इस प्रकार तत्सम का अर्थ होगा कि संस्कृत के समान, उसी के समान अर्थात संस्कृत के समान। हमने देखा कि तत्सम जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला तत् प्लस दूसरा जो है वह सम। तत् का अर्थ होता है उसी और सम का अर्थ होता है समान। इस प्रकार तत्सम का जो अर्थ हुआ उसी के समान अर्थात संस्कृत के समान। यानी तत्सम शब्द जो होते हैं वह संस्कृत शब्द ही उनको बोलते हैं, यानी वह सभी शब्द संस्कृत के समान होते हैं। फिर आइए हम परिभाषा देखते हैं। तो तत्सम शब्द की जो परिभाषा है कि वे शब्दांश जो तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्दों के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। यानी वे शब्दांश जो तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्दों के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा उनमें नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तत्सम उपसर्ग बोलते हैं। इस प्रकार से हमने परिभाषा देखा और परिभाषा में हमने 3 चीज़ों को देखा कि वे शब्दांश जो तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्दों के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी संस्कृत शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनमें विशेषता ला देते हैं और नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तत्सम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आया होगा। हम बात करते हैं कि तत्सम उपसर्ग हैं कौन कौन से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि तत्सम उपसर्ग पहले देख लेंगे कि कौन कौन से हैं। तो तत्सम उपसर्ग की संख्या हमने जैसे देखा कि 22 है। तो इसमें है पहला जो है वह अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दूर, दुस, निर, निस, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। ये हमारे जो 22 हैं ये क्या हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो इनको हमको जो है रट के या किसी प्रकार से याद करना होगा। तो हमको इस तरह से याद करेंगे कि अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दूर, दुस, नीर, दूर, सॉरी देखिए फिर से कि अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दूर, दुस, नीर, निस, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु।
कैसे याद करेंगे कि अति अधि अनु अप अभि अव आ उत उद उप दूर दुस नीर निस नी परा परि प्र प्रति वी सम सु। ये क्या है, हमारे संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। हमें जो है इनको भली प्रकार से याद कर लेना है, क्योंकि जब तक हमको उपसर्ग याद नहीं रहेंगे तब तक हम जो है उपसर्ग से रिलेटेड जो है प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो पहला है अति अधि अनु अप अभि अव आ उत उद उप दूर दुस नीर निर निस नी परा परि प्र प्रति वी सम सु। ये क्या है, हमारे 22 उपसर्ग हैं। कैसे उपसर्ग हैं, तत्सम उपसर्ग हैं, अर्थात संस्कृत के उपसर्ग हैं। इस प्रकार हमने उपसर्गों को देख लिया। अब हम नोट में एक चीज देख लेंगे कि जो है कि तत्सम शब्दों के साथ तत्सम उपसर्ग का ही जो है मिलान किया जाता है, यानी तत्सम शब्दों के साथ तत्सम उपसर्ग को ही जोड़ा जाएगा। यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि हमने तद्भव शब्दों के साथ तत्सम उपसर्ग को जोड़ दिया, ऐसा कदापि नहीं होगा। अर्थात कि हमको तत्सम शब्दों के साथ हमेशा जो है तत्सम उपसर्ग ही जुड़ता है, और तद्भव शब्दों के साथ हमेशा जो है तद्भव उपसर्ग ही जुड़ता है, और विदेशी शब्दों के साथ जो होता है वह हमेशा विदेशी उपसर्ग ही जुड़ता है। ये हमको जो है भली भांति से याद कर लेना है। इसको मोस्ट कर देते हैं कि तत्सम शब्दों के साथ तत्सम उपसर्ग ही जुड़ेगा, तथा तद्भव उपसर्ग के साथ तद्भव शब्दों के साथ तद्भव उपसर्ग, और विदेशी शब्दों के साथ विदेशी उपसर्ग ही जुड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि विदेशी शब्द के साथ जो है तत्सम उपसर्ग जुड़ गया, या तद्भव शब्दों के साथ जो है विदेशी उपसर्ग जुड़ गया, ऐसा कदापि नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने देखा कि तत्सम, पहले तत्सम उपसर्ग को देखेंगे तो हमारा एक शब्द था क्या, गुड़, तत्सम। ये क्या है, इसको हम बोलेंगे तत्सम शब्द। ये हमारा एक तत्सम शब्द था गुड़, और हमने इसमें क्या किया कि तत्सम उपसर्ग जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, तत्सम उपसर्ग। हमने देखा कि एक शब्द हमारा तत्सम, गुड़ क्या है, तत्सम शब्द है, हमने इसमें अव जो है यह तत्सम उपसर्ग जोड़ दिया, तो इस प्रकार हमारा शब्द क्या बन गया, अवगुण। अवगुण क्या है, यदि अवगुण पूछे तो यह क्या है, तत्सम शब्द है। अवगुण कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। इस प्रकार से जो है उपसर्ग तत्सम शब्दों में जुड़ते हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे, देखिए कि एक शब्द हमारा है गुण। गुण क्या है, गुण का ही तद्भव रूप क्या है, गुण। यानी हम तद्भव शब्द के अंतर्गत देख रहे हैं, तद्भव उपसर्ग के अंतर, तो गुण जो होता है यह गुण का तद्भव रूप होता है गुण, ये भी हमको याद रखना है। और इसमें हमने औ जो है तद्भव उपसर्ग जोड़ दिया। हमारा शब्द क्या था, तद्भव शब्द हमारा गुण था, और हमने इसमें क्या किया कि एक तद्भव उपसर्ग जोड़ दिया, तद्भव उपसर्ग, यानी औ जो है यह तद्भव उपसर्ग है। इस प्रकार जो शब्द बना, तद्भव शब्द बना, वो क्या हो गया, अवगुण। यदि पूछ दे कि अवगुण कैसा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है कि विदेशी है, तो ये क्या है, तद्भव शब्द है। कैसा है, तद्भव शब्द है। हमने देखा, ऊपर देखा तत्सम में कि गुण हमारा शब्द था जो तत्सम शब्द था, और इसमें हमने अव जो है अव प्रत्यय अव उपसर्ग तत्सम उपसर्ग जोड़ दिया, तो शब्द बन गया अवगुण। उसी प्रकार से हमने तद्भव जो है शब्द था गुण, और गुण में हमने तद्भव उपसर्ग अव जोड़ा, तो शब्द हमारा क्या बन गया, अवगुण, जो तद्भव उपसर्ग है। जो तद्भव शब्द है इसमें अव जो है तद्भव उपसर्ग है, और गुण जो है तद्भव शब्द है। इस प्रकार से हमने विदेशी में देखेंगे कि विदेशी में कानूनी जो है यह एक विदेशी शब्द है। कानूनी क्या है, कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है। और इसमें हमने गैर शब्द भी कैसा है, विदेशी, यानी गैर जो है विदेशी क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग। हमने कानूनी विदेशी शब्द में गैर जो है विदेशी उपसर्ग जोड़ दिया, तो हमारा शब्द जो पूरा बन गया, ये क्या हो गया, गैर कानूनी।
क्या बन गया, गैर कानूनी। हमने देखा कि विदेशी शब्दों में हमारा कानूनी जो था विदेशी शब्द था, हमने इसमें गैर विदेशी उपसर्ग जोड़ दिया तो हमारा शब्द क्या बन गया, पूरा गैर कानूनी। इस प्रकार से जो है उपसर्ग शब्दों में जुड़ेंगे, यानी तत्सम शब्द में जो है तत्सम उपसर्ग ही जुड़ेगा, तद्भव शब्द में तद्भव ही उपसर्ग जुड़ेगा, और विदेशी शब्दों में विदेशी उपसर्ग ही जुड़ेंगे। इस प्रकार से हमने इनको देखा। तो आज की क्लास में हमने उपसर्ग के अंतर्गत संस्कृत के कुल जो है तत्सम उपसर्ग के अंतर्गत जितने भी या संस्कृत उपसर्ग कहें या तत्सम उपसर्ग कहें, इनकी संख्या 22 है। हमने इनको भली प्रकार से देख लिया कि 22 कौन कौन से हैं। हमने तत्सम शब्द का खंड करके देखा कि किन से मिलकर के बना है, तत्प्लव सम, उसका अर्थ क्या होता है। फिर हमने तत्सम की परिभाषा देखी। फिर हमने इस नोट के अंतर्गत देखा कि तत्सम शब्दों के साथ तत्सम उपसर्ग ही जुड़ते हैं, तद्भव शब्दों के साथ तद्भव उपसर्ग और विदेशी शब्दों के साथ विदेशी उपसर्ग ही जुड़ते हैं। आज की क्लास में हम बस इतना ही देखेंगे, और आगे क्लास में हम अब एक एक उपसर्ग को टॉपिक बाय टॉपिक जो है कवर करेंगे और उनको अच्छी प्रकार उनके अर्थ को तथा उनसे मिले शब्दों को देखेंगे जो उनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आज की यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।